नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वेंडिगो से बदले का पार्ट 2 अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। जिन लोगों ने पार्ट 1 अब तक नहीं सुना है, उन लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए और पहला पार्ट सुन लीजिए। चलिए और देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना कैसे एल्बर्ट और प्रिंस वेंडिगो को जख्मी हालत में छोड़कर अपनी कार लेकर वहाँ से अपने घर भाग जाते हैं। अब आगे की कहानी मैं फिर से एल्बर्ट के नज़रिए से सुनाऊंगा। मैं और प्रिंस उस जंगल से तो भाग आए थे, पर वो जख्मी वेंडिगो हमें सूंघ चुका था। मुझे इतना तो पता था कि वो वेंडिगो अगर एक बार किसी को सूंघ ले तो फिर वो शैतान किसी भी हालत में उसका शिकार ज़रूर करता है। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मैं कुछ ही दिनों में एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, पर मेरे मन में डर अब भी बसा था। मैंने प्रिंस को भी अपने पास बुलाया, पर वो अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। ऐसे चलते हुए 2 साल निकल गए। अब मेरी शादी भी हो गई मेलिसा के साथ। वैसे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेलिसा के कहने पर मैं एक ज़ू में सुपरवाइज़र की नौकरी शुरू कर दिया था। हम दोनों काफ़ी खुश थे अपनी ज़िंदगी में। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी बात मेलिसा को बता चुका था, पर मेलिसा वेंडिगो के होने पर कभी विश्वास ही नहीं करती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि वेंडिगो बस एक कहानी है, वो कोई इंसान ही होगा जिसने तुम्हारे माता पिता का खून किया है। मैंने मेलिसा को वो वीडियो टेप भी दिखाया था, लेकिन तब भी वो यही कहती थी। इसके अगले ही साल हमारा एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम था एलेक्स। अब तक सब ठीक ठाक ही चल रहा था ज़िंदगी में। अब एलेक्स 2 साल का हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मशरूफ़ हो गया कि मेरी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें मैं धीरे धीरे करके भूलने लगा था, पर ऊपर वाले को शायद ये मंजूर नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जिस जू में काम करता था वो एक पहाड़ी के एक तरफ था और पहाड़ी के दूसरे तरफ एक बड़ा और घना जंगल था। मैं और मेरी फैमिली हम सब उस जू के स्टाफ क्वार्टर्स में ही रहते थे। स्टाफ क्वार्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के। खासकर मेलिसा को वहाँ रहना बहुत पसंद था, इसीलिए हम सब वहीं रहते थे। एक दिन मुझे अचानक कुछ रिपोर्ट सबमिट करने हेडक्वार्टर ऑफिस जाना पड़ा, तो मैंने मेलिसा को कहा, देखो मेलिसा, मैं कल शाम तक ही वापस लौटूंगा। अपना और एलेक्स का ध्यान रखना, और हाँ, रात को खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना। मेलिसा ने जवाब देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, घर में हमारी सेफ्टी के लिए टाइसन भी तो है ना। टाइसन हमारे जर्मन शेफर्ड डॉग का नाम था। फिर मैं निकल पड़ा अपने काम में। काम ख़त्म करके अगले दिन शाम तक मैं अपने घर वापस आ गया। जब मैं घर में पहुंचा तो देखा मेलिसा काफ़ी परेशान लग रही थी। जब मैंने उसे ये पूछा तो उसने कहा, कल रात को कोई हमारे बैकयार्ड में घूम रहा था। जब मैंने खिड़की खोलकर देखा तो कोई दिख नहीं रहा था। फिर सुबह जब मैं बैकयार्ड गई तो देखा वहाँ कई जगहों में खून पड़े हुए थे। ये सुनते ही मैं तुरंत बैकयार्ड की ओर देखने चला गया। सच में वहाँ पेड़ों पर, झूले पर, कई जगहों पर वहाँ खून गिरे हुए थे। फिर मैंने जू के सिक्योरिटी को कांटेक्ट किया। वो लोग भी वहाँ आए, पर उन्होंने उसे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए बात को टाल दिया। उस दिन रात को मैं चौकन्ना था देखने के लिए। करीब रात के 2 बजे होंगे। मुझे भी बैकयार्ड से एक आहट सुनाई दी। मैं तुरंत उठा और टाइसन को लेकर बैकयार्ड की तरफ चला गया। वहाँ जाते ही टाइसन अचानक डर के मारे भौंकने लगा, पर मुझे अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा था। तभी मुझे लगा कोई फेंस को फांद कर बाहर की ओर भाग रहा है। मैंने फ्लैशलाइट से उस तरफ देखा, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं टाइसन को लेकर
घर के अंदर वापस आ गया। मैं बस दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि तभी एक भयानक दहाड़ मेरे कानों पर पड़ी। वो सुनते ही डर के मारे मैं पानी पानी हो गया, क्योंकि ये दहाड़ मैं पहले भी सुन चुका था। जी हाँ, ये वही था जिसका मुझे डर था। ये वही शैतान वेंडिगो था। सुबह होते ही मुझे पता चला जू के कुछ हिरन और कुछ चिड़िया गायब थी। बहुत छानबीन करने के बाद हमें उन जानवरों के कटे फटे लाश उस पहाड़ी के दूसरे तरफ पड़े हुए मिले। ये सब देखने के बाद अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। ये वही शैतान का काम था। मैंने ये सारी बात मेलिसा को बताई, लेकिन उसे ये सब बस एक कहानी ही लग रही थी। मैंने मेलिसा को कहा, अब हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हम लोग कल ही यहाँ से चले जाएंगे। पर मेलिसा नहीं मानी। अब जू में सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़ा दी गई थी। अब पूरे 24 घंटे पहरेदारी थी। 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी लगा ये सब शायद किसी दूसरे जानवर का काम है। मुझे फिर एक बार हेडक्वार्टर ऑफिस जाना पड़ा। मैंने मेलिसा से कहा, एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे बैकयार्ड के पास ही रहेगा, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी या कोई दिक्कत हुई तो तुम उस सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दे देना। इसके बाद मैं निकल पड़ा। इस बार को काम कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए आते आते 2 दिन हो गए। अपने घर आते ही मैंने देखा कुछ पुलिस वाले और जू के ही कुछ लोग हमारे घर के सामने खड़े थे। अंदर जाकर जो नज़ारा मैंने देखा, ऊपर वाला दुश्मन को भी वो नज़ारा ना दिखाए। कुछ पुलिस वाले मुझे बैकयार्ड की तरफ ले गए। वहाँ मैंने जो देखा, मेलिसा की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी हुई थी और वो सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ कटी फटी हालत में पड़ा हुआ था। ये देखते ही मैं सुन्न हो गया। तभी मुझे अचानक एलेक्स यानी मेरे बेटे की याद आई। वो कहीं नहीं था। उसे बहुत ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। जब पहाड़ी के दूसरे ओर ढूंढा गया तो वहाँ एलेक्स और टाइसन की लाश वहाँ मिली। ये सब देखकर मैं अंदर से ही टूट गया था। अब मैं फिर से अकेला हो गया था इस दुनिया में। लेकिन इस बार मेरा दुख गुस्से में बदल गया। मैंने अब ठान लिया, अब उस शैतान को ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैंने वो जॉब और वो शहर छोड़ दिया और दोबारा अपने पुराने शहर मतलब मेरे नानी के घर वापस आ गया। मैंने फिर से मेरे मॉम एंड डैड की नोटबुक निकाली और उसको अच्छी तरह से पढ़ने लगा। उसमें मैंने पढ़ा, एक वेंडिगो किसी को सूंघते हुए कहीं भी पहुंच जा सकता है। इसीलिए एक वेंडिगो को मारने के लिए पहले उससे बचना ज़रूरी है, और उससे बचने के लिए अपने शरीर के गंध को पहले मिटाना पड़ता है। बहुत सारे नोटबुक पढ़ने के बाद अब मैं तैयारी करने लगा उस शैतान को मारने के लिए। मैंने एक बड़ा सा चांदी का खंजर बनवाया और कुछ गोलियां भी, 2 अच्छे शॉटगन भी खरीद लिए। सारे हथियार को मैंने पवित्र पानी से साफ किया और ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि इस बार उस शैतान को जैसे भी हो मारना ही पड़ेगा। इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। पूरी तैयारी करके मैं दोबारा अपने मम्मी पापा के फॉरेस्ट कॉटेज में गया। मुझे ये बात पता था वो शैतान मुझे सूंघते हुए ज़रूर इस जंगल में दोबारा आएगा। मुझे उस कॉटेज में रुके 5 दिन ही हुए थे। मैंने वही मनुष्यत भरा सन्नाटा फिर से महसूस किया। जी हाँ, वो शैतान अब इस जंगल में आ चुका था। अब मैं उसे ढूंढने लगा। जैसे कि नोटबुक में लिखा था, अपने शरीर का गंध छुपाने के लिए मैंने पूरी तरह से कीचड़ लगा लिया अपने ऊपर। शरीर के हर एक जगह में, कपड़ों पर, हर एक कोने में मैंने कीचड़ लगा दिया और अपने हथियार समेटकर ठीक शाम को मैं उस जंगल के अंदर चला गया। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे सड़े गले मांस की बदबू आने लगी। ये उसी शैतान की बदबू थी। चारा डालने के लिए मैं कुछ रॉ मीट भी अपने साथ ले गया था। उस मीट को मैंने एक जगह पर फैला दिया और मैं
एक झाड़ी के पीछे छुपा रहा। करीब 15 मिनट हुए होंगे। मुझे फिर से वही दहाड़ सुनाई दी। इस बार मुझे डर नहीं बल्कि खुशी हो रही थी, क्योंकि इस बार मरना उस शैतान को है। कुछ देर बाद वो शैतान मेरे सामने आ गया और उस मांस के टुकड़े को सूंघते हुए खाने लगा। बीच बीच में वो मेरी ओर देख रहा था, पर मुझे वो सूंघ नहीं पा रहा था। पर तभी अचानक से बारिश होने लगी और मेरा कीचड़ धीरे धीरे धुलने लगा था। मैंने ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। कीचड़ धुलते ही वो शैतान अचानक मेरी ओर देखने लगा। कीचड़ धुलते ही वो शैतान अचानक मेरी ओर देखने लगा। हालांकि मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था, पर लगता है उसने मुझे सूंघ लिया था। वो शैतान मेरी ओर लपका, पर इस बार मैंने गोलियां नहीं चलाया। मैंने सीधा वो चांदी का खंजर उसके सीने के आर पार कर दिया। खंजर उस वेंडिगो के दिल को चीरते हुए निकल गई। वो शैतान मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। 10 मिनट तक मैं भी पड़ा रहा। फिर जब मैं उठा तो देखा वो शैतान अब मर चुका था। फिर मैं उसके बदन के कई सारे टुकड़े करने लगा और हर एक टुकड़े को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। बस उसकी खोपड़ी को ही अपने साथ में वापस ले आया। उस खोपड़ी को मैंने पूरे 10 साल तक संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन मैंने उस खोपड़ी को भी जला कर राख कर दिया। अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, पर मेरी ज़िंदगी के ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये थी दोस्तों वेंडिगो से बदले की पूरी कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।